ओके बच्चों, फिर से हम आ गए हैं उस मोड पे जहाँ पे आपका पेपर है, और जो जो नहीं आए थे उसके लिए मैं एक बार फिर से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो आपके पेपर में आ रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 आपका योगा एंड लाइफस्टाइल, और दूसरा चैप्टर है आपका चैप्टर 4 दैट इज़ CWSN। हम एक एक करके सबको दोनों वो करेंगे रिवाइज। ठीक है, तो जो जो नहीं आया मैंने बताया था योगा क्या है। Yoga is the union of the mind, body and soul. It means union itself, right? और योगा से कुछ बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी को। और योगा इज़ डन बाय आसन्स। व्हाट आर आसन्स? आसन्स आर स्पेसिफिक योगिक एक्सरसाइजेस which done correctly have significant health बेनिफिट्स, राइट। ये मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी। तो इस योगा एंड लाइफस्टाइल के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज़ ओबेसिटी, या व्हाट इज़ डायबिटीज़, या व्हाट इज़ अस्थमा, एंड डिस्कस अबाउट 2 प्रिवेंटिव आसन्स फॉर इट। प्रिवेंटिव आसन्स क्या होते हैं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, मान लो व्हाट इज़ ओबेसिटी, तो ओबेसिटी के लिए ऐसे कौन से आसन्स हैं जिसको करके ओबेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ क्या है, और ऐसे कौन सा आसन है, 2 डायबिटीज़ के प्रिवेंटिव आसन हैं जिसको जिसको करके डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, या मतलब बेटर हो सकती है कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलनेस आर राइज नाउडेज, आसनास हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रिजर्विंग हेल्थ। ये जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है आसनास आर योगिक एक्सरसाइजेज विच कीप बॉडी फिट एंड क्लीन्स। ठीक है, आसनास क्रिएट ओवरऑल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड मोबिलिटी, बिल्डिंग अप रेजिस्टेंस, एंड योगा ब्रीथ्स बिल्ड अप एंड इंक्रीजेज लाइफ फोर्स एनर्जी, लाइट मेंटल फोकस, कंसंट्रेशन, क्लैरिटी, पावर सब आ जाता है। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपका जो ब्लड होता है प्योरीफाई हो जाता है और प्रॉपर सप्लाई मिलती है ऑर्गन्स टिश्यूज़ को। दे आर बेनिफिशियल टू अस फॉर इंक्रीजिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, आसनास हेल्प इन प्योरीफाइंग द नर्व चैनल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये सारे कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, पोस्चर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये है। अब आते हैं ओबेसिटी क्या होती है और उसके कौन कौन से आसन हैं जो करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओबेसिटी को फर्दर इंक्रीज़ करने से। ठीक है, तो ओबेसिटी क्या है? मेडिकल कंडीशन जहाँ पे फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, और ओबेसिटी का मेन कारण ओबेसिटी BMI से होती है कैलकुलेट। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, केजी अपॉन में मीटर का स्क्वायर। केजी में वेट तुम्हारा और मीटर इंटू मीटर। जैसे मान लो अगर 70 kg वेट है तो 70 अपॉन, और 1.5 मीटर हाइट है तो 70 अपॉन 1.5 इंटू 10, दैट इज़ BMI। अगर वो BMI की वैल्यू 25 से 29, 18 से 25 आई तो आप नॉर्मल हो। 25 से 29 29 दैट इज़ 25 to 29 आए तो आप ओवरवेट हो। 29 के ऊपर आ गई वो वैल्यू तो आप ओबीस हो। ऐसे कैलकुलेट करते हैं कौन ओबीस है कौन नहीं है। ठीक है, तो अगर वो 29 से ऊपर आते हैं तो आप थोड़ा ओबीस कैटेगरी में हो। और ऐसे ही क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि भैया कि ओबेसिटी कितने परसेंटेज होती है बॉडी फैट की, तो ऑफकोर्स 29 से ज़्यादा 30% ही होती है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब आते हैं इसके कौन से प्रिवेंटिव आसनास हैं। ठीक है, एक वज्रासन है, एडामेंटीन पोज भी कहते हैं, जैसे हाउ टू डू इट, राइट, कैसे करते हैं। तो जब आप किसी पोज को डिस्क्राइब करोगे 3 चीज़ें याद रखनी है, कैसे करना है, उसके कुछ बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के, मतलब किस किस को नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो आप देख सकते हो, कैसे करना है ईजी है, और आप हाउ टू डू इट देखोगे वो भी सिंपल है, तो आप एक ये ले सकते हो। फिर त्रिकोण आसन भी बहुत इजी होता है, ट्रायंगुलर पोज ओबेसिटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे करते हैं, बेनिफिट्स क्या है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ठीक है, और ये फ़ोटो दी हुई है। वैसे कुछ और है, हत्सासन, ठीक है, अर्ध मत्स्यासन, ठीक है, और फिर उसके बाद है आपका, अच्छा, ये त्रिकोण पोज कर सकते हो आप, और एक ये आप कर सकते हो वज्रासन, काफ़ी इजी हो जाएंगे। ठीक है, या जो भी आपको इजी लगे। उसके बाद आता है आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होती है? आपको पता है डायबिटीज़ होती है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन प्रॉपर नहीं होती। तो हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डायबिटीज़ कौन सी कंडीशन है? जब वहाँ जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है। ठीक, तो डायबिटीज़ करने से, डायबिटीज़ जब हो जाती है तो कौन कौन सा प्रिवेंटिव आसन्स करने पड़ते हैं, राइट। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है भुजासन। ठीक है, भुजन आसन।
तो ऐसा भी होता है कभी कभी पेपरों में, बोर्ड्स में ये भी आएगा भुजंग आसन को डिस्क्राइब करो और उसके बेनिफिट्स वगैरह बताओ, ठीक है। ये ना कहेंगे कि डायबिटीज़ के प्रिवेंटिव आसन क्या है, सीधा क्वेश्चन पूछते कि भुजंग आसन कोबरा पोज के बारे में बताओ कैसे करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। तो आप ये करोगे भुजंग आसन वगैरह वगैरह, इसके बेनिफिट्स ये है। फिर सील फॉरवर्ड एंड पोज है आपका, बेनिफिट्स वगैरह, और ये ईजी है। एक भुजंग आसन कर लेना और एक ये पवन मुक्त आसन, इट्स काइंड ऑफ ईजी। इसके बेनिफिट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और फिर अस्थमा आ गया, अस्थमा के साथ भी ऐसे, अस्थमा पे आप कर लेना सुखासन, चक्रासन, ठीक है। चक्रासन ईजी होता है, पर्वत आसन या माउंटेन पोज, राइट। और गोमुख आसन भी होते हैं, ठीक है। और ये फिश पोज भी आ गया आपका ऐसा। हाइपरटेंशन होती है हाई बीपी के बारे में भी बताया था, अगर किसी ने कहता हाई बीपी वो होती है जब आपका टेंशन इंक्रीज़ हो जाता है, आपका प्रेशर इंक्रीज होता है और आपकी ब्लड वेसल्स का सर्कमफ्रेंस, मतलब जो ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ता है वो आपकी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड का प्रेशर झेल नहीं पाती है और फट जाती हैं, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और ओबेसिटी में भी यही होता है, हाई बीपी का मेन कॉज ओबेसिटी होता है, क्योंकि ओबेसिटी जो एक्सेस फैट है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जम जाता है और सर्कमफ्रेंस कम कर देता है। तो सर्कमफ्रेंस कम हो गया लेकिन खून तो उतना ही है, और जब फिर टेंशन वेंशन ज़्यादा होती है, खून ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो वो सर्कमफ्रेंस कम होती है, तो प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है कि नसें फट जाती हैं इंसान की। दैट इज़ व्हाट हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी कैन डू टू यू, दैट इज़ डेथ। हाँ, तो हम हाइपरटेंशन की बात चलेंगे। हाइपरटेंशन में क्या क्या होता है, ताड़ासन चाहिए होता है आपको, और अर्ध चक्रासन चाहिए होता है। अर्ध चक्रासन ऐसे करते हैं। फिर शवासन, ये तो बहुत ईजी है, डेड बॉडी और कॉर्प्स पोज, ठीक है। फिर यहाँ पे बैक पेन आ जाता है, बैक पेन वक्रासन कैसे करते हैं बैक पेन के लिए, ठीक है। फिर लोटस पोज कैसे करते हैं, ये दोनों, ठीक है। कोई भी बीमारी पूछे, थोड़ा बीमारी के बारे में बताओ और 2 पोज ऐसे बता दो, उसका प्रोसीजर, 2 बेनिफिट और 2 कॉन्ट्राडिक्शन, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। जैसे व्हाट इज़ अस्थमा, ठीक है, व्हाट इज़ डायबिटीज़, व्हाट इज़ ओबेसिटी हो गया। और फिर पूछ लेंगे डिस्कस एनी 2 प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ देम, या फिर पूछ लेंगे कहते हैं व्हाट आर द डिस्कस अबाउट आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स पूछ लेंगे। ऐसे पूछते हैं फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं आसनास के। तो ये आपका हो गया 3rd चैप्टर कंप्लीट, और मैंने बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट।